अपने बेटों को आदेश दिया। मैं सवेरा हुआ, माता कुंती कहती है बेटा ये गौएं तुम्हारी है, जाओ इनको चला जाओ। देखो पहले का नियम था, गौएं सब पालते थे, चाहे राजा होता या गरीब होता, सबके पुत्र गौएं चराने जाते थे। अब इधर दुर्योधन जो है 100 भाई है। एक बात और बता दो, अगर किसी की बेईमानी किए बैठे हो तो 24 घंटा तुम्हारे अंदर डर बैठा रहेगा, हमारे संतान को कुछ हो ना जाए। तो धृतराष्ट्र को तो डर बैठा है ना, भाई बेईमानी से हत्याया है आदमी को। कहता है बेटा 100 लोग जाओ साथ में। और पांडव, माता कुंती ने कहा 1 लोग गौएं चराने जाओ और 4 लोग मेहनत करो। मैं शाम को भोजन भी तो करना, कुछ कमाओगे नहीं, खाओगे कैसे? अब इधर 100 भाई गए, कहा यमुना जी के किनारे, और उधर सबसे छोटा कौन है? सहदेव। 4 भाई बड़े, सहदेव को गौएं चराने भेजा। जब सब लोग इकट्ठा हुए तो दुर्योधन बोला, ए भाई आओ एक खेल हो जाए। आप लोग जानते होंगे खेल बहुत पुराना है, जिसका नाम था लपचू डंडा। लपचू डंडा पहले बागें थी ना, सब बच्चे जाते थे, इतना बड़ा डंडा तोड़ते थे और चूम करके नीचे डालते थे, और एक उठा के फेंक देता था। जब तक वो उठाने जाता था सब गिरवा पे चढ़ जाते थे, और जैसे नीचे डालता था 4 बार फैले, एक कूद के लपचू फिर चुप लेता था, फिर फेंक देता था। ये लपचू डंडे का खेल बहुत पुराना है। दुर्योधन ने लपचू डंडे का खेल आरंभ किया। सहदेव तो कमजोर है बेचारे, एक तो छोटे हैं सबसे, तो दिन भर दौड़ाते 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 दौड़ाते, दुर्योधन 100 भाई था, ऐसा सलाह करके खेलते थे, इनको नाश्ता तक न कर देते। 10 दिन बीते, 15 दिन बीते, सहदेव सूखने लगे। एक दिन भीम की निगाह पड़ गई। भीम ने कहा भैया सहदेव एक बात बताओ, तुम सबसे छोटे हो, खूब दूध पीते हो, घी खाते हो, लेकिन दुबले क्यों हो रहे हो? तो सहदेव बोले दादा भीम, वो जो दुर्योधन है हमें दिन भर दौड़ाता है लपचू के खेल में, हमें नाश्ता भी नहीं करने देता, कहता पहले दावता करो फिर नाश्ता करो। भीम ने कहा ये बात तो ठीक, तुम घर में बैठो, आज गौएं चराने मैं जाऊंगा। भीम ने अपनी मोटी लाठी उठाई, भाई जैसा शरीर वैसी लाठी, अब गौएं लेकर चले। जैसे यमुना जी के किनारे पहुंचे, दुशासन ने देखा, कहा दादा दुर्योधन सामने देखो, बेटा महाराज आए रहे, क्योंकि भीम खुराकी जो ज्यादा खुराकी हो तो बेटा है कहा घर में, कहीं तुम्हारा पेट है कि राम को खाते चले जाते। तो दुर्योधन बोला शांत हो जाओ, एक भाई दाव नहीं अदा कर पाया है लपचू डंडे का, तो दूसरा भाई आया है। ये बात भीम ने सुन ली। भीम ने कहा सत्य कहा तुमने भैया दुर्योधन, हमने सोचा सहदेव छोटा है, थक गया होगा, तो चलो हम दाव ना करें। दुर्योधन ने कहा बड़ी सुंदर बात है, चलो खेल चालू हो। भीम ने कहा रुक जाओ, आज खेल यहाँ नहीं होगा। दुर्योधन ने कहा फिर? भीम ने कहा 100 मीटर दूरी यमुना जी के बिल्कुल किनारे एक बिरवा लगा है, सर से बनी का, बड़ा चिकना पेड़ होता है, कोई उस पर चढ़ नहीं पाता जल्दी है ना। कहा इस बिरवा के नीचे खेल होगा। एक लोग नीचे रुको, डंडा फेंकने वाला, और 99 भाई चढ़ जाओ बिरवा पर। 99 को चढ़ा दिया। जब एक भाई नीचे बचा, कहा उठाओ डंडा, इसे चूम करके फेंको, और इतनी तेज फेंकना कि 10-20 क्वास दूर गिर जाए। ताकतवर था दुशासन। लपचो चूमा, जैसे फेंका 10,000 हाथी का बल है।
बहुत दूर गिरा। दुशासन ने कहा जाओ। भीम ने कहा पहले तुम हो तो चढ़ी जाओ। भीम ने उसे भी चढ़ा दिया। क्यों? हो सकता हम डंडा उठा के जल्दी आ जाए और तुम बीच में लटके पड़े। एक घोषा मारो खसक के नीचे। दुशासन को भी चढ़ा दिया। भीम ने मारी छलांग कि पवन तने बल पवन समाना और जानो बल विज्ञान निधाना। पवन तने बल पवन समाना पवन तने बल पवन समाना जानो बल विज्ञान निधाना। दुशासन पर डाल पे पहुंच पाया था। भीम आ गए। भीम बोले चढ़ गए। अब सवो कौरव बड़ा चंभक पड़े। हाय 20 कोस दूर गिरा था और ये चढ़ ही नहीं पाया। आ गया। उन्होंने कहा हाथ डाला चढ़ गए मेरे पर। तो भीम बोले तने को और ऊंचे बढ़ जाओ। अबे नेरे आओ। मार लो। हमने छलांग मारी ऊपर को। जोनी जंघा पर बैठे हुई हो वो जंघा लेकर खाने मिले हो। अब सब ऊपर को भागने लगे। भाई जंघाएं ऊपर है पेड़ में। सब चलते चलते इतनी ऊंचाई पर निकल गए जैसे तुम लोगों ने देखा होगा जब बहुत पलई लागे होते मियाँ और तनिक से नहीं देखा थे। ऐसा ही सब दिख रहे हैं। अब भीम बोले एक बात बताओ हम यहाँ यहाँ छुई कि सबों को यहाँ संघर्ष उठानी फुर्सत मिला। तब दुर्योधन बोला अगर अपनी अम्मा का दूध पिए तो सबका छुई कह दिखाओ। हाँ अच्छा भीम को है वरदान। जितनी बार भीम धरती में लौटेंगे उतनी बार बल बढ़ता चला जाएगा। 10,000 हाथी का तो बल है ही। जितनी बार पत्थर मारेंगे। भीम ने कहा ठीक है अभी दिखाता हूं। डाले पकड़ के बैठना तुम लोग। भीम गए बिरवा की छुई नहीं पाए। हाँ अब बिरवा से बोले तुम्हें कसम है जितना बाढ़ पाओ उतना बाढ़ो। बिरवा भी डर गया। पेड़ बाढ़ने लगा। आधे समुद्र हो जाएंगे आधे सलाखा। भीम जमीन में 2-4 बार लौटे पलथा मारा बिरवा कर पकड़ी जा रहा। हाँ पहले के योद्धा कैसे थे मालूम? ये जो माता जी है मठिया में आल्हा की बात बता रहा हूं। उदल जाते थे और मैया को प्रणाम करते थे। कहा सुनो माता जी अगर हमको ये विजय मिल गई जहां जा रहा हूं धावा बोल रहे तो अपनी बलि चढ़ाऊंगा। आजकल थोड़ो काम पूरा हो जाए बकरा की बलि चढ़ाऊंगा। पहले के योद्धा बकरा नहीं मानते थे ना। सुनो आल्हा में लिखा कि मेरो काम अगर बन गई है अपनी दे बलि चढ़ाए। ये हालत थी। भीम ने पकड़ी बिरवा की जड़। जैसे बंदर डार का नहीं करी कब डार पर बैठो हो आम लगे हो तो जत्ते आम कच्चे पक्के हैं वो सब भाग दभाग खा ले। दुर्योधन के सब भाई बिरवा पे बैठे थे। जैसे भीम ने बिरवा हलाया तो सब भाई धाम धाम
इतना लंबा पेड़, सब भाई बेहोश। अगर भीम चाहते तो बोलो मारने में टाइम लगता है, जहां जी के घटुआ पर लात धर देती, मरो रखो। लेकिन नहीं, माता कुंती ने शिक्षा दी है, ऐ बेटा ये तुम्हारे भाई हैं और अपने भाई से कभी दुश्मनी मत रखना, क्योंकि बेटा जाकर के मिल सकता है लेकिन सगा भाई जाकर के दोबारा नहीं मिलेगा। भीम को मेहनत पड़ी, कहा ये सब बेहोश पड़े रहने दो, लेकिन भीम को भूख लगी है। भाई जो मेहनत करेगा भूख लगेगी। तो भीम ने सोचा हमारी माता जी अभी भोजन नहीं बनाई होगी, 10 बजो, इसलिए कहां चलाए। तो भीम की बुद्धि काम कर गई कि माता गांधारी राजमाता है, राजरानी तो ही है, चलो उसके पास चलो, बहुत भोजन मिलेगा। भीम पहुंच गए, आवाज लगाई, ऐ भैया कि तेरे बेटे सब भूखे हैं, भोजन हित मुझे पठाया है। जल्दी दो हे मैया मुझको, ये मेरे भीम तो आया है। भीम ने कहा मां, गांधारी ने सुना बेटा भीम क्या बात बड़ा जल्दी आ गए। अब भीम बोले माता जी आपके 100 लड़का बहुत भूखे हैं, अब भूखे भीम है, अब हमें भेजा है कि जाओ भोजन ले आओ। माता गांधारी ने सोचा भीम बलवान तो है भाई, 100 बेटा है वो भी खुराकी है। तो मैया गांधारी ने विचार किया भोजन नहीं बना भी है, कहा भीम वो देहरा देख रहे हो उसमें चना भरे, चना निकाल लो। अरे भीम ने कहा भैया अपने आप निकलवा दो। तो 60 मन चना, मतलब 5 कुंटल, 5 मने के 1 कुंटल होते, 12 पंचे 60, 5 कुंटल चना भीम ने बांधे और गठरी उठाई खोपड़ी पे रखी, चले। और जब यमुना जी के किनारे पहुंचे तो 100 कौरव बेहोश पड़े। भाई अति दूर गिरे, कोई खपड़ी के भर गिरा, कोई भुभुन के भर गिरा, कहा मरे नहीं। भीम ने गठरी रखी, यमुना जी ने हाथ पांव धोए और गठरी खोली और चना चबाने लगे। भीम चना खात 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 60 मन चना खाई गए। सोचो कत्ते खुराकी होते, जब 5 कुंटल चना खाए जाए तो कम खुराकी भाव। आज कल पौवा भर खवा के देखो, भगवान ही मालिक है जो नाना पकड़ पकड़। आल्हा में भी खुराकी थे, आल्हा कलयुग में हुआ है, आल्हा जो है कलयुग में हुआ है। कितने खुराकी थे मालूम? ये दाल वाले चिमचा है, इतने बड़े बड़े चिमचा थे कि एक चिमचा में 9 मन दाल आती थी, 9 मन। और 2 कुंटल में यहाँ थोड़ा ही कम, हाँ 8 बसेरी कम, 2 कुंटल। अब खाने वाले कितने विकल्प थे लिखा है अल्लाह में कि बड़े बड़े चिमचा थे वो भेमा, यही में 9 मन दाल।
जी में जल पिया, डकार ली। दुर्योधन से बेहोश पड़े भाई। भीम अपनी गाय और दुर्योधन की समय गाय हाँक ली। अपनी गाय अपने द्वारे और उनकी गाय उनके द्वारे। 24 घंटा बाद जब दुर्योधन को होश आया, हाँ भीम फिर गैया लेकर पहुंच गए, गाय चल रही, भीम बैठे मुस्कुराए रहे। दुर्योधन उठा, कहा दुशासन उठाओ। भीम कहा, तो दुशासन बोला वही का भीम बैठे। राम राम महाराज जी, वो तेरे से सुना दो। अब सुनारन बैठा उतरो। हमारे भैया राम जी की तरफ से भी सोना का दान मंगल में कामना। प्रेम से बोलिए शीतला मैया की। दुशासन भी उठा, मतलब सौ भाई को जगाया। दुर्योधन ने कहा, भैया दुशासन हम लोग कहाँ पड़े थे? तो दुशासन बोला 24 घंटा हो गए, पीठ बहुत करकत है। कहा भीम मार ले डरे से। हाँ अब देखो शंका बन गई। एक बात और बता दो, आदमी दुश्मनी किससे मानता है मालूम? जो घर में बलवान होता है। जो घर में ज्यादा बलवान है, दुश्मन की निगाह उस पर होती है। पांडव भाई तो 5 हैं, लेकिन सबसे बलवान कौन है बल में? भीम। अब दुर्योधन के अंदर चिंता बैठ गई कि कुंती के 5 सुतन को देखा परियार, और दिल